सीक्रेट ऑफ स्टार डिवाइन आर्ट की लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था चैन जिंग फिर से जिंदा होकर पहले से कई गुना ज्यादा पावरफुल होकर वापस लौटा था। जहाँ पे फैमिली में आने के बाद वो देखता है कि उसकी ब्रदर चैन जुए चैन शेंग के खिलाफ लड़ते हुए काफी ज्यादा घायल हो गया था। इसकी वजह से वो काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था और जो भी उसका खिलाफ जा रहा था उसे मारते जा रहा था, यहाँ तक कि चैन ताई की हालत भी वो काफी ज्यादा खराब कर दिया था। अब इसके आगे नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग चैन ताई और चैन शेंग को देखते हैं, जो कि चैन शेंग चैन ताई को हील करने में लगा हुआ था। वो अपनी पावर से उसे हील करने की कोशिश करता है, अपनी एनर्जी उसकी बॉडी में डालते ही जा रहा था। इसकी वजह से थोड़ी ही देर में चैन ताई को भी होश आ जाता है। तो इसे देखते ही चैन सिंह कहने लगता है, इसके ऊपर तुम अपनी एनर्जी को वेस्ट मत करो, ये इसके लायक नहीं है, वैसे भी तुम्हारी इस ट्रिक से वो ठीक भी नहीं होने वाला। तो ये सुनते ही चैन शेंग कहता है, पहले तुम मुझे इस बात को क्लियर करो कि तुमने जाओ क्लैन के लीडर यिंगलोंग को कैसे हराया, क्योंकि उसके पास तो तुमसे भी ज्यादा मेरिडियन अनलॉक था। आखिरकार तुमने किस टाइप की रेयर चीज हासिल कर लिया। ये सुनते ही चैन जिंग इसका कोई जवाब नहीं देता और फिर चैन ताई कहने लगता है, फादर आप पहले चैन जिंग को पकड़ लो, अगर हम उसे हरा देते हैं तो उसे मजबूरन उसके पास जो भी रेयर चीज है उसे हमें यानी कि हमारे ऊपर सौंपना ही होगा। तो ये सुनती चैन शेंग वहाँ के गार्ड से कहता है, कोई इसे यहाँ से ले जाओ, यानी कि वो चैन ताई को ऐसे लेने के लिए बोल रहा था। और फिर शेंग चैन जिंग से कहने लगता है, तुमने तो आज मुझे काफी ज्यादा सरप्राइज कर दिया, ना ही तुम हमारी मरने के बाद मरे हो और तुम्हें तो वहाँ पे मर जाना चाहिए था, पर वहाँ पे तुम्हारी मौत नहीं हुई, बल्कि तुम पहले से कई गुना ज्यादा पावरफुल होकर लौटे हो और कई हद तक आगे निकल चुके हो। हालांकि तुम इस चीज को दूसरी तरीके से भी देख सकते हो और इसे समझ भी सकते हो, क्योंकि गॉड भी यही चाहता है कि तुम्हारे जरिए मेरी हाथों कोई रेयर चीज हासिल हो। तो ये सुनते चैंग जिन तो काफी ज्यादा गुस्सा होने लगा था और फिर चैन शेंग फिर से कहने लगता है, हालांकि तुमने तुम्हारे लाख की वजह से यिंगलोंग को भी मार दिया, तुम इस लेवल पर अभी भी नहीं पहुँचे हो कि तुम मेरी सामना कर पाओ और मुझे हरा पाओ। प्रेजेंट में अगर मेरी स्टार पावर की बात किया जाए तो मेरी सभी मेरिडियंस यानी कि 9 मेरिडियंस पूरी तरीके से अनलॉक है और मैं स्टार बॉडी रियलम तक पहुंचने के लिए बस एक कदम दूरी पर हूँ। इस वजह से चाहे कुछ भी हो जाए पर तुम मुझे हरा नहीं सकते। और वो अपनी एनर्जी को रिलीज करने लगता है। तो इसे देखते ही चैन जिंग कहने लगता है, चैन शेंग तुम्हारी ये जो जिंदगी है वो मेरे ग्रैंडफादर ने तुम्हें दिया था और यहाँ तक कि मेरी जो फादर थे उसने भी तुम्हें अपनी बड़े भाई की तरह मानता था और अपनी अंतिम इच्छाओं के लिए आपके ऊपर पूरी तरीके से भरोसा करता था। पर अफसोस की बात यह है कि तुमने उन सब की सभी इच्छाओं पर पानी फेर दिया, तुमने मेरी फैमिली की हर एक चीज को चुरा लिया, तुमने जो गुनाह किया वो काफी ज्यादा है। तो ये सुनते ही चैन शेंग गुस्सा होते हुए कहने लगता है, अब तुमने बहुत ही ज्यादा बोल लिया, अब तुम्हारी मौत का टाइम आ गया। और वो अपनी मेरिडियन की पावर को एक्टिवेट करने लगता है। तो ये देखते ही चैन जिंग भी तुरंत ही अपनी मेरिडियन की पावर को एक्टिवेट कर लेता है और फिर हम लोग चैन शेंग की 9 मेरिडियन को एक्टिवेट होता हुआ देखते हैं, जिसकी पावर सही में काफी ज्यादा था। और वो वहाँ पे खड़े एक गार्ड की शॉट को लेकर चैन जिंग के ऊपर एक स्लैश अटैक दे मारता है। तो इस देखते चैन जिंग भी अपनी किसी पावर को एक्टिवेट करते हुए उस स्लैश अटैक को किसी तरह डॉज कर लेता है। इसे देखते चैन शेंग कहता है, तुम बस अटैक्स को डॉज ही कर रहे हो, क्या तुम्हें इतना ही मिला। और वो फाइट करने के लिए हवा में आ जाता है। तो इसे देखते चैन जिंग भी हवा में आ जाता है और चैन शेंग चैन जिंग के ऊपर स्लैश अटैक मारने लगता है। तो एक एक करके चैन जिंग भी इस अटैक को डॉज करते जाता है। इसे देखते चैन शेंग चैन जिंग के ऊपर काफी क्लोजली हमला करने लगता है, पर चैन जिंग बड़े ही आसानी से उसके अटैक्स को डॉज करते रहा था। इसे आसानी से तो नहीं बोल सकते, क्योंकि उन दोनों के अंदर पावर की बहुत ही बड़ा डिफरेंस था। जहाँ पे थोड़ी देर फाइट करने के बाद दोनों ही दो साइड में खड़ा हो जाता है। तो इसे देखते ही चैन शेंग कहने लगता है, मुझे टेस्ट करने दो कि तुम कब तक मेरी अटैक्स से बच सकते हो। और वो तुरंत ही चैन जिंग के ऊपर हमला कर देता है। तो उसके हमलों को देखते हुए चैन जिंग कहने लगता है, अगर मुझे इसे हराना है, इसके ऊपर मेरी डिवोरिंग फोर्स का इस्तेमाल करना है, तो किसी भी हालत में मुझे इसके पास पहुंचना होगा, क्योंकि मैं इसे टच किए बिना इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। और फिर चैन शेंग काफी पावरफुल तरीके से चैन जिंग के ऊपर हमला कर देता है। तो चैन जिंग भी अपनी पंच की मदद से उसके हमले को कैसे तो रोकने लगता है, पर थोड़ी ही देर में वो इस हमले से हारते हुए पीछे हो गया था। और फिर चैन शेंग भी कहने लगता है मैंने इसे कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर दिया है। चैन जिंग उसे नीचे देख कर कहने लगता है यही सही टाइम है मेरी डिवाइन फोर्स को एक्टिवेट करने की। वो उसे एक्टिवेट करते उसके ऊपर सामने से हमला कर देता है। तो चैन शेंग अपनी शॉट से किसी तरह उसे रोकता है। चैन जिंग ने तो अपनी सीक्रेट हमले की पहली स्टेप को पार कर चुका था और वो पीछे से आते हुए फिर से चैन शेंग के ऊपर हमला करता है। चैन शेंग इस बार भी अपनी शॉट से रोकने की कोशिश करता है और वो इसे रोकते हुए काफी ज्यादा पीछे हो जाता है। चैन जिंग का भी यह हमला पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया था। इस वजह से थोड़ी ही देर में हम लोग देखते कि चैन शेंग की बॉडी से जो स्टार पावर था वो चैन जिंग धीरे धीरे एब्जॉर्ब करने लगा था। इसे महसूस करते चैन शेंग भी शॉक होकर कहने लगता है, ये टेक्निक काफी ज्यादा अमेजिंग है, अब तो किसी भी हालत में मुझे इसे हासिल करना ही होगा। और वो अपनी किसी पावरफुल शॉट टेक्निक को चैन जिंग के ऊपर कर देता है। तो चैन जिंग भी अपने हाथों से उसे रोक लेता है
वो इस टेक्निक को इसलिए रोक पा रहा था क्योंकि चैन शेंग की जो स्टार पावर था वो यानी कि उसने थोड़ा बहुत एब्जॉर्ब कर लिया था। तो इस चीज को देखकर चैन शेंग अपनी टेक्निक की पावर को और भी ज्यादा बढ़ाने लगता है, पर इससे चैन जिंग के ऊपर थोड़ा सा भी फर्क नहीं पड़ता। ये देखते वो तो पूरी तरीके से शॉक हो गया था और फिर चैन जिंग उसकी स्टार पावर को और भी ज्यादा तेजी से एब्जॉर्ब करने लगता है। इसकी वजह से चैन शेंग की टेक्निक भी वहीं पे खत्म हो गया था और फिर चैन शेंग कहता है ये तो लगभग नामुमकिन है, ऐसा नहीं हो सकता, इस वजह से मैं कभी भी हार नहीं मानूंगा। वो चैन जिंग की इस टेक्निक को देखकर काफी ज्यादा डर चुका था और फिर चैन जिंग उसी की स्टार पावर से उसके ऊपर एक पंच बनाकर कर देता है। इस पंच की बात उसकी मुंह से खून भी निकल गया था। ये देखते वहाँ पे क्लैन लीडर्स के साथ साथ चैन क्लैन की एल्डर्स भी पूरी तरीके से शॉक हो चुका था और फिर चैन जिंग आगे आते हुए चैन क्लैन की एंसेस्टर की आत्मा की शांति के लिए उनके सामने आकर झुकते हुए कहने लगता है चैन शेंग और उसकी बेटे ने मिलकर चैन फैमिली के ऊपर कब्जा करने की कोशिश की थी और चैन फैमिली की ओरिजिनल सक्सेसर को भी मारने की कोशिश की थी, पर मैं चैन जिंग फिर भी जिंदा वापस आ चुका हूँ और मैं उन लोगों को भी हरा भी दिया और मैं मेरी एंसेस्टर की आत्मा की शांति के लिए मैं चैन क्लैन के रूल्स के अकॉर्डिंग उन लोगों को सजा दूंगा। और फिर चैन शेंग कहने लगता है मेरे बेटा चैन जिंग स्टार बॉडी रियल एम्पायर है, वो अगर वापस आ गया तो तुम्हारी पूरी चैन क्लैन को ही डिस्ट्रॉय कर देगा। तो चैन ताई चैन क्लैन की एल्डर से कहता है अगर चैन जिंग वापस आ गया तो वो किसी को नहीं छोड़ेगा, इस वजह से चैन क्लैन की एल्डर्स को इसके बारे में बातचीत कर लेना चाहिए। तो ये सुनते चैन क्लैन के सभी एल्डर्स चैन जिंग के सामने आ जाता है और फिर एक एल्डर चैन जिंग से कहने लगता है चैन फैमिली की करंट पावर के हिसाब से भले ही तुम कितनी ज्यादा पावरफुल क्यों ना हो फिर भी तुम स्टार बॉडी रियलम के एक्सपर्ट से नहीं जीत सकते। तो दूसरा एल्डर कहता है भले ही तुम लीडर की पोजीशन को ले लो फिर भी तुम्हें ऐसे हर किसी को मारना नहीं चाहिए। तो ये सुनते और एक एल्डर कहते हैं हाँ ये सही है क्योंकि चैन जिंग जो है उसके पास ब्लैक सन पैलेस की सपोर्ट है, हम इसे इतना भी ज्यादा नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो ये सुनते चैन जिंग कहने लगता है एल्डर्स क्या आपको नहीं पता कि मैंने तब क्या कहा था, मैं किसी को न किसी को जरूर से मार दूंगा चाहे वो कोई भी हो, मैं चैन फैमिली की रियल सक्सेसर हूँ। जहाँ तक चैन शेंग की बात है वो तो एक चोर है। तो ये सुनते चैन शेंग भड़कते हुए पीछे हटने लगता है और उसकी दो गार्ड्स भी उसके सामने प्रोटेक्ट करने के लिए आ जाता है। तो ये देखते चैन जिंग कहता है ये एक चोर है, इसके साथ जो भी देगा वो भी चोर है, यानी कि उसे भी मार दिया जाएगा। तो ये सुनते वो दोनों गार्ड्स डरते हुए वहाँ से भाग जाता है और फिर चैन जिंग फिर से अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करने लगता है ताकि उन दोनों की कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय कर पाए और उन दोनों की बॉडी में जितना भी एनर्जी था उसे एब्जॉर्ब करते उन दोनों की कल्टीवेशन को ही डिस्ट्रॉय कर देता है। और वहाँ की गार्ड से कहता है कोई इन दोनों को पकड़ कर काल कोठरी में बांध कर दो और वहाँ पे जितने भी क्लैन लीडर्स मौजूद था उन लोगों से कहने लगता है अब चैन क्लैन की नई सक्सेसर को ढूंढने की ये इवेंट पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है और आप लोगों को मैं और देरी नहीं करना चाहता, इस वजह से आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड ए पे एंड होता है। नेक्स्ट एपिसोड पे जल्द से जल्द इसी चैनल पर आ जाएंगे, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।